हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में आज हम छठे स्कंद पोषण पर चर्चा कर रहे हैं। पोषण अर्थात भगवान की जो कृपा अनुग्रह है उसे ही पोषण कहते हैं। भगवान की कृपा से ही हमारा पालन पोषण हो रहा है। ये कृपा दो प्रकार की होती है, सामान्य कृपा और दूसरा है अनुग्रह। ये भी हमने कल देखा था। जीवन में जो धन संपत्ति लौकिक वस्तुओं की प्राप्ति होती है वह सामान्य कृपा है, लेकिन इन भोगों से वैराग्य होने लगे तो समझो कि भगवान की विशेष कृपा हो रही है। भोग मिलना कृपा ही है, लेकिन उससे विराग होना विशेष कृपा है। यदि भगवान का ज्ञान हो जाए, उसमें बिना प्रयोजन के अखंड निस्वार्थ भक्ति हो जाए, तो फिर कहना ही क्या है। यह सबसे उच्चतम अवस्था है। इस स्कंद में भगवान के नाम की महिमा विशेष रूप से बताई गई है। भागवत में नाम अध्याय, रूप अध्याय, फिर अर्चना अध्याय आदि है। इसमें भी भगवान का नामस्मरण विशेष महत्वपूर्ण है। उसी पर अब प्रकाश डालेंगे। कली युग में नाम ही एकमात्र साधन है जो भवसागर पार करा सकता है। अतः हमारे लिए यह स्कंद विशेष कल्याणकारी है। राजा परीक्षित ने जब नरकों का वर्णन सुना तो उसका मन दुखी हुआ। तब उसने सोचा होगा कि सामान्य लोगों को भी दुख हुआ होगा और वे इससे कैसे दूर रहे, कल्याण का क्या मार्ग है, ये जानने को इच्छुक रहेंगे। इसीलिए शायद परीक्षित राजा ने यही प्रश्न राजा भगवान सुखदेव जी से पूछा। वह पूछता है कि इन नरकों की प्राप्ति से मनुष्य अपने आप को कैसे बचा सकता है। इसमें कोई छुटकारा पाने का उपाय या मार्ग है या नहीं, क्योंकि मनुष्य हाथों पाप कर्म तो होते ही रहते हैं। यह प्रसंग बहुत सुंदर है और हमारे जीवन में काम की चीज़ है। इसे ध्यान से श्रवण करें। सुखदेव भगवान कहते हैं, हम जो व्यवहार करते हैं वह पूर्व जन्मों की वासनाओं के वश में होकर करते हैं, जिस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता। अतः हम पाप कर्म करते रहते हैं, परंतु यदि पाप कर दिया तो बाद में कम से कम हमें पश्चाताप होना चाहिए, दुख होना चाहिए और लगना चाहिए कि मैंने जो कार्य किया है उसके लिए मुझे दंड मिलना चाहिए। प्रायश्चित शब्द का अर्थ है प्राय यानी तप करना और चित्त यानी संकल्प करना। पूर्व में जो कर्म हुआ उसके लिए दंड देना और शुद्धि के लिए संकल्प करना कि इसे फिर नहीं दोहराऊंगा, ये प्रायश्चित है। हमारे शास्त्रों में कुछ कर्म बताए गए हैं जिसे हमें रोज करना चाहिए। राजा पुनः प्रश्न करते हैं कि लोग प्रायश्चित तो कर लेते हैं, लेकिन फिर से पाप कर्म करते रहते हैं, क्योंकि लोग सोचते हैं आज कर्म कर लेंगे और कल प्रायश्चित कर लेंगे। ऐसा सोचकर वे स्वयं का बचाव का मार्ग ढूंढ लेते हैं। जैसे सोचते हैं आपने एक पाप कर्म किया है तो गंगा जी में स्नान कर लेंगे तो हमारे पाप खत्म हो जाएंगे और फिर हम पाप करने के लिए मुक्त हो गए। इस प्रकार के सोचने वाले भी बहुत होते हैं। तो ये कर्म वैसा ही है जैसा हाथी सरोवर में नहाता है और बाहर आकर अपने आप के ऊपर धूल डाल लेता है। जब तक हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होता तब तक कोई लाभ नहीं है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तुम ठीक कहते हो, अतः इसके लिए उपाय है और वो उपाय है तप, ब्रह्मचर्य, श्रम, दम, सत्य, त्याग, शौच, यम, नियम आदि का अभ्यास करना चाहिए। मैं देह हूँ, यही भाव सारे पाप कर्मों की जड़ है। इस देहाभ्यास को समाप्त करना चाहिए और उसके लिए स्वयं को शुद्ध करना चाहिए।
उपरोक्त उपाय सुनकर कुछ लोग कहेंगे, इतने सारे प्रयत्न मेरे से होने वाले नहीं है, जप तप आसन नियम कोई होने वाले नहीं है, मैं तो भगवान के शरण में जाता हूँ। कृष्णार्पित प्राणस्तत पुरुष निषेवया। अर्थ, कृष्णार्पित हो जाने या भगवान का नाम लेकर उनके प्रति समर्पित कर देने जैसा दूसरा अन्य साधन नहीं है। जो व्यक्ति भगवान नाम का आश्रय लेता है उसे और कुछ नहीं करना पड़ता। इसका दृष्टांत अजा इसका दृष्टांत अजामिल कथा के माध्यम से स्पष्ट होता है। अजामिल की कथा हमें सब परिचित है और उसके विषय में हम ज़्यादा विस्तार से न जाते हैं। सार ये है कि एक कान्यकुब्ज देश में एक वेद पाठी ब्राह्मण अजामिल रहता था, लेकिन एक दिन वो जंगल जाते समय उसने एक शराबी और वेश्या का काम चेष्टा भोग करते हुए देख लिया और वही चित्र उसके सामने रहने लगा। ब्राह्मण होकर वह शराबी और वेश्या का चिंतन करने लगा और अब धीरे धीरे शराब पीने लगा, वेश्या के पास जाने लगा। इतना ही नहीं, पत्नी को घर से निकाल दिया और वेश्या को घर पे ले आया। इस प्रकार महापंडित से वो महापापी बन गया। अजामिल यानी जो माया के साथ मिला वह अजामिल। ये जो अजामिल ब्राह्मण है इसका नाम अजामिल ऐसा इस दृष्टि से ठीक है कि वो माया के साथ मिल गया इसलिए अजामिल है। परंतु जब उसका दूसरा विग्रह ये है अज धन अमील, यानी जो परमात्मा से मिला वह अजामिल। यदि कोई व्यक्ति परमात्मा से मिल जाता है तो वह परमात्मा हो जाता है और वो अजामिली है। इस प्रकार अजामिल के दो अर्थ है। विचार करेंगे तो जानेंगे हम ही वह है, क्योंकि हम कभी माया के चक्कर में पड़ते हैं और कभी भगवान के। परंतु अब हम भगवत कथामृत का पान कर रहे हैं, अतः हम सभी भगवान की शरण में हैं, हम परमात्मा में मिले हुए हैं। आगे कथा इस प्रकार है कि उस ब्राह्मण को उस वेश्या से एक पुत्र होता है और वे गांव में रहते हैं। अब कुछ दिन बाद वहाँ पे कोई साधु सन्यासी लोग आते हैं और गांव वालों से पूछते हैं कि यहाँ के सबसे अच्छा ब्राह्मण का घर कौन सा है। तो लोग भी जानबूझ के उसे अजामिल का मकान बता देते हैं, जबकि गांव वालों को मालूम है कि वो कैसा महापापी है। फिर भी वो उनकी मजाक उड़ाते हुए उनको बोलते हैं कि अजामिल हमारा सबसे अच्छा महापंडित है, उसके घर आप जाइए। अब साधु सन्यासी सब जब उसके घर में आते हैं तो उसकी पत्नी और उसका घर वगैरह देख के समझ जाते हैं कि लोगों ने उन्हें गलत मकान बताया है। फिर भी उनको उस स्त्री की दशा देखकर बड़ा दया आती है और वे सोचते हैं इस पर कुछ कृपा करना चाहिए। उस घर में एक छोटा बालक खेल रहा था, तो उन्होंने उस स्त्री से पूछा इस बालक का नाम क्या है। तो वो बोली कि यह बालक अभी हुआ है और इसका हमने अभी नामकरण नहीं किया है, क्योंकि अभी हमारे पास कोई संत लोग मिले नहीं जिनसे पूछकर हम इसका नाम रखें, इसलिए अभी नाम नहीं रखा है। तब वो संत महात्मा उस स्त्री को बोलते हैं कि तुम इसका नाम नारायण रख दो। और क्योंकि वो सोचते हैं यदि इसका नाम नारायण रखा तो जो दुष्ट आदमी है अजामिल, वो कम से कम अपने लड़के के नाम नारायण नारायण करता रहेगा और इसके कारण उसके मुख से भगवान का नाम निकलेगा और उसके पाप कट जाएंगे, उसका भला होगा। इस दृष्टि से उसको नारायण नाम देते हैं। अब वो स्त्री भी प्रसन्न हो जाती है कि चलो हमें बच्चे का नामकरण एक अच्छे लोगों से मिल गया और वह उस बालक का नाम नारायण रख देती है। अब नारायण जब रहता है तो अजामिल उसके प्रेम में मसक्त हो जाता है, क्योंकि बालक ऐसे रहते हैं कि उसमें सभी आसक्त हो जाते हैं। तो बालक को देखकर
वो उसमें आसक्त हो गया और वो भी नारायण नारायण उसका करने लगा। अब आगे क्या होता है उसकी कथा हम कल देखेंगे। आज हम यही विराम देते हैं। आज भारतवर्ष के 75वें वर्ष का आज़ादी उत्सव है। हम उसके लिए सबको बधाई, अभिनंदन। हरि ओम, हरि ओम।